नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं इस वीडियो में रेलवे सर्वेंट्स पास रूल 1986 लेकर के आया हूँ। यह पास रूल रेलवे में ट्रेवल करने के लिए जो रेल कर्मचारी होते हैं उनको इशू किया जाता है पास। तो किस कर्मचारी को किस लेवल का पास मिलता है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यह बता दूं कि यही पास रूल रेलवे के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है और ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटिंग, कमर्शियल, सब पर यही पास रूल लागू होता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि गस्टेड को और नॉन गस्टेड एम्प्लाई को किस क्लास के पासेज इशू किए जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ सेल्फ टेस्ट के लिए क्वेश्चन बैंक बनाए हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन बैंक्स स्पेशली डिजाइंड है जो कैंडिडेट्स एलजीएस, एलडीसी या डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, आपको पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। और मैं अपील करता हूं कि यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियोज़ आपको स्वतः मिलते रहें। मेरे चैनल का नाम है विजय कुमार शुक्ला 2401 और आप सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहला है डिफिनीशंस। तो ये है कि द ग्रांट ऑफ पास इज गवर्नड बाय द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 फ्रेम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। अब देखिए, इसमें अटेंडेंट होते हैं। तो अटेंडेंट का जो डिफिनीशन दिया गया है, मीन्स ए पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ द रेलवे सर्वेंट। तो कई बार आपके एग्जाम में आता है कि अटेंडेंट का डिफिनीशन क्या है, तो इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है, एक्सक्लूसिवली ही शुड बी एम्प्लॉयड और उसको सैलरी दिया जा रहा। एडॉप्टेड चाइल्ड क्या है? मीन्स ए चाइल्ड फॉर होम देयर इज ए सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एडॉप्शन। मतलब जो कानूनी तरीके से आप एडॉप्ट किया गया हो बच्चा, उसी को हम एडॉप्टेड चाइल्ड बोलेंगे। अब डिपेंडेंट रिलेटिव्स, इसमें वैसे पता है कि रेलवे का पास जो है स्पाउस यानी हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चों को दिया जाता है, तो दैट इज कम्स अंडर फैमिली। बट यहाँ पर डिपेंडेंट्स है, तो डिपेंडेंट्स क्या होता है? डिपेंडेंट्स की परिभाषा में आप क्लियर कट जान लीजिए कि ये डिपेंडेंट्स तभी लागू होंगे व्हेन फादर इज नॉट ए लाइफ, यानी फादर जिंदा नहीं है तभी का कंडीशन है कि डिपेंडेंट्स लागू होंगे। यदि फादर जिंदा है तो डिपेंडेंट्स का कोई क्लास नहीं लागू होगा, या फादर 7 ईयर से ज़्यादा मिसिंग हो। और दूसरा क्या दिया है? डिपेंडेंट शुड नॉट कंसीडर, उसका जो इनकम है ये ऑल सोर्सेज से 15% ऑफ पे, यानी जो रेलवे सर्वेंट का है उसका 15% ऑफ द पे, या जो अभी आज की डेट में पेंशन मिलता है ये बदल सकता है। अभी जैसे 9000 है प्लस डीए, मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए। विच वन इज मोर, यानी जो ज़्यादा होगा, चाहे उसका पे का 15%, सपोज दैट कि अगर उसका सैलरी 1 लाख है तो 15,000 हो गया 15%, या 9% प्लस डीए। डीए आज की डेट में मान लीजिए 53% है तो वो आप जोड़ लेंगे। उसमें से जो ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा अगर उसकी है मंथली इनकम, तो वह जो है आपका डिपेंडेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। मदर इंक्लूडिंग ये डाइवोर्स मदर इंक्लूड किया जाएगी, बट यहीं पर बता दिया फादर इज नॉट अलाइव, फादर नहीं होने चाहिए तब ये है। अनमैरिड आर विडो सिस्टर्स, ब्रदर या स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर्स एज। इनवैलिड ब्रदर का मतलब है कि मेंटली रिटायर्ड ब्रदर ऑफ एनी एज। ब्रदर हु हैज़ अटेंड द 21 ईयर्स, बट वो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हो किसी कॉलेज का। लीगली डाइवोर्स सिस्टर, विडो मदर इन लॉ, ये सब डिपेंडेंट की परिभाषा में आते हैं। बट कंडीशंस पहले यहाँ पर है कि ये कंडीशंस होने चाहिए, फादर इज नॉट अलाइव तब। अगला हम देखते हैं फैमिली इंक्लूड। फैमिली में क्या बात होता है? स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ। ये रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट अर्निंग, मतलब स्पाउस में यदि हस्बैंड जॉब कर रहा है तो वाइफ वो अर्निंग है या नहीं हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। सन हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जो बच्चा 21 ईयर्स का है सन, तो वो होली डिपेंडेंट हो ऑन द रेलवे एम्प्लाई, या अगर 21 ईयर से ज़्यादा है तो वो बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो ये एज नहीं, मतलब बार नहीं है। अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट अर्निंग, तो
अब इसमें है कि डाटर के लिए अनमैरिड डाटर है तो उस पर एज बार नहीं है, क्योंकि सन पर एज बार है यहाँ 21 ईयर्स, लेकिन अगर सन बोनाफाइड स्टूडेंट है तो ये नहीं लागू होता है। विडो डाटर प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट्स ऑन द रेलवे सर्वेंट, अगर विडो डाटर है तो वो भी होगा। लीगली डाइवोर्स डाटर हो तो वो भी फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला, काइंड ऑफ पासेज एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ दियर फैमिली एंड डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स आर एज फॉलो। कितने टाइप के पासेज होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 1 ड्यूटी पास। ड्यूटी पास केवल ड्यूटी के लिए होता है, ये उसी समय अप्लाई होता है। प्रिविलेज पास यानी सुविधा पास होता है जो कि रेलवे एम्प्लाई को उसके अपने अकाउंट से मिलता है। फिर स्कूल पास, अगर उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए स्कूल पास होता है। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास यानी आफ्टर रिटायरमेंट जो दिया जाता है वो सर्विस, सर्टन सर्विस के लिए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विडो पास क्या होता है उसको भी हम बताएंगे। रेजिडेंशियल कार्ड पास और स्पेशल टाइप पास, इनकी हम चर्चा करेंगे। स्पेशल टाइप पास मतलब जो स्पेशली दिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल या स्पोर्ट्स अटेंड करने के लिए या कोई कोर्ट वगैरह है उसके लिए, तो उसको हम स्पेशल ड्यूटी पास कहते हैं। तो स्पेशली जो है हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ड्यूटी पास के लिए हम चर्चा करते हैं। ड्यूटी पास, ए रेलवे सर्वेंट में बी इशूड ए ड्यूटी पास फॉर परफॉर्मिंग जर्नी ऑन ड्यूटी। ये देखिए 2019 में जो 7वां वेतन आयोग बना उसके बाद ये सभी रूल्स चेंज हो गए थे, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट एडिशन आया है, देखिए सेकेंड एडिशन 1983 यानी पास रूल 1986, सेकेंड एडिशन 1993। अब इसमें मैं केवल ड्यूटी पास की चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। ड्यूटी पास किसको मिलता है? ऑन ड्यूटी। गस्टेड और नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लाई जो हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। PLPM का मतलब है पे लेवल इन पे मैट्रिक्स। तो हमारे पास रेलवे में क्या है कि जो 7th पे कमीशन आया है उसमें तो टोटल 18 पे मैट्रिक्स है, बट रेलवे में 17 ही होता है। रेलवे ने 17 कंसीडर किया है। 17 इज द अपेक्स PLPM यानी पे लेवल है। अब गस्टेड के लिए जो ऑन ड्यूटी पास मिलता है CRB एंड मेंबर बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस कमिश्नर। DGs जो होते हैं डायरेक्टर जनरल एंड GM ग्रांटेड अपेक्स स्केल एंड CRS चीफ कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी। ये अपेक्स लेवल 17 में होते हैं। इनको ही केवल टाइप ऑफ पास जो होता है ये मेटल पास कहलाता है, तो मेटल पास गोल्ड पास मिलता है, ठीक है। तो इनको आप जानिए। फिर GM एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर जो 16 है, ये भी GM एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर्स मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इरिन है, इरमी है, इनके भी जो डायरेक्टर जनरल्स हैं या उनके इक्विवेलेंट है उन्हीं को मिलता है। यानी अगर हम जोन में कह लें तो जोन में केवल जनरल मैनेजर को गोल्ड पास मिलता है, उसके नीचे के किसी भी अफसर को नहीं मिलता है। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया है कि 16 एंड 17 पे लेवल वाले को ही केवल गोल्ड पास मिलता है। और इस गोल्ड पास में वो कहाँ ट्रेवल कर सकता है, किस में मिलता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब फिर आता है HAG ऑफिसर्स इंक्लूडिंग NFHAG जो कि 15 नंबर पर है, और प्लस SAG ऑफिसर्स इंक्लूडिंग NFSAG मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड हायर ग्रेड में ये जो 15 एंड 14 का है इनको सिल्वर पास मिलता है। लाइक दैट जैसे आपके HAG ऑफिसर्स में हो गए PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, PCPO हो गए जो प्रिंसिपल लगता है जिनके नाम के आगे मतलब डिजिग्नेशन के आगे वो हो गए। और SAG में लाइक दैट CRC लेवल के, CE लेवल के ये जो होते हैं इनको सिल्वर पास, DRM होते हैं, DRM को सिल्वर पास, DRM जो है HAG ग्रेड के अफसर। और SAG ग्रेड में जो रहते हैं जैसे ADRM हो गए वो SAG ग्रेड के अफसर हैं, तो इनको सिल्वर पास। और उसके बाद होता है सिलेक्शन ग्रेड एंड जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड एंड जे ग्रेड। जे ग्रेड मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, लाइक दैट सीनियर DME डिप्टी CME इस लेवल के अफसर। और SAG और JAG के बीच एक SG ग्रेड होता है जो लेवल 13 का होता है। इनको ब्रांच पास मिलता है, फर्स्ट क्लास A पास विथ फर्स्ट AC अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। फिर ये देखिए अदर ग्रुप A एंड B गस्टेड ऑफिसर्स, जैसे लाइक दैट जो 8 से लेकर के 9, 10, 11 वाले होते हैं। अब 8 में कौन आते हैं? 8 में ग्रुप B ऑफिसर्स जो कि आपके LDC और LGS से सिलेक्ट होते हैं।
तो ये ग्रुप 8 में 4 साल काम करने के बाद इनको लेवल 10 मिल जाता है। लेवल 10 में जो डायरेक्ट अफसर आते हैं IES के थ्रू उनको रहता है, और वो लेवल 11 तो इनको भी मिलता है ये ब्रांच पास फर्स्ट क्लास। बट अब यहाँ पर अंतर मैं बता दूँ, जो डिफरेंस मेन अंतर ये है कि जो 8 से 11 वाले हैं ब्रांच पास मिलता है, ये ड्यूटी पास है। तो ड्यूटी पास में टोकन पास होता है, इसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि टोकन पास क्या रहता है। तो यही गोल्ड पास, सिल्वर पास, ब्रांच पास ही जो टोकन पास। तो ये ब्रांच पास जो इनको मिलता है ये स्पेशली फॉर जोन के लिए रहता है, यानी ये जोन के अंदर, मान लीजिए कोई सेंट्रल रेलवे में है या कोई वेस्टर्न रेलवे में है, तो अपने जोन के अंदर कहीं भी ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर सकता है। बट उसके ऊपर के ये जितने हैं ये सब ओवर इंडियन रेलवे इशू होता है। तो ये अंतर है। देखिए ब्रांच पास इनको भी मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है, बट ये इंडियन रेलवे के लिए हो जाएगा, ओवर इंडियन रेलवे, और ये केवल जोन के लिए रहता है। ठीक है। अब नॉन गस्टेड के लिए क्या है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, जो ये सेकंड AC में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल होते हैं। और इनका रहता है फर्स्ट क्लास, ये भी ट्रेवल फर्स्ट AC सेकंड AC में ही रहता है, फर्स्ट AC में नहीं है, बट इनका वाइट पास रहता है, फर्स्ट क्लास A कहा जाता है। ये फर्स्ट क्लास पास जो लेवल 6 एंड एबव के एम्प्लॉय होते हैं उनको, और उसके बाद एक बीच में दिया गया है सेकंड क्लास A। सेकंड क्लास A मतलब दे आर इंटाइटल्ड टू ट्रेवल इन थर्ड AC। ठीक है। और ये लेवल 1 में सेकंड क्लास स्लीपर का क्लास हो गया। तो ये रहा इस तरह की जानकारी, जिसमें ये दिया गया है ऑफिसर्स इन PLM P 8, 9, 10, 11 shall continue to issue the branch pass, but that is only for the zonal railway। ठीक। आगे हम देखते हैं इनके इंटाइटलमेंट्स क्या है, किस क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ड्यूटी मेटल पास। तो ड्यूटी मेटल पास देखिए, जैसे ब्रांच पास, तो ये किसी वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय का है, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये उनका मेटल नंबर है। तो ये मेटल नंबर वेस्टर्न रेलवे के किसी भी अफसर का है, तो इसी टोकन पास से ये यात्रा करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रांच पास। सिल्वर पास इस तरह का रहता है, ये जो है आपका गोल्ड पास रहता है, गोल्ड कलर का रहता है। तो ये कलर वाइज जो है ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा पास रहेगा, तो इसी से ये यात्रा करते हैं। बट ये ऑन ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ कि ड्यूटी पास है। और ये अगर खो गया तो देखिए, अभी रेलवे ने 11/10/2021 को एक लेटर निकाला, जो पहले कम रेट थे, अभी इसका रेट बढ़ा दिया है कि अगर ये मेटल पास खो गया तो गोल्ड पास के लिए 26,113 रुपये का रिकवरी करना पड़ेगा, यानी आपको ले जा करके रेलवे के काउंटर पर भर करके फिर दूसरा टोकन पास मिलेगा आपको। और सिल्वर पास टोकन पास गायब हो गया तो 4964, और अगर ऑल इंडिया ब्रांच पास है 4960। ये देखिए, इसमें 4 रुपये का सिंबॉलिक डिफरेंस दिया गया है केवल अंतर के लिए, बाकी इनका लगभग सेम है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि इसके पहले बहुत कम था इसमें। तो ये अगर खो गया तो, और इसी तरह से जो नॉन गस्टेड वाले हैं, अगर उनके भी पासेस खो जाते हैं तो उसमें है मामूली कुछ 35-37 रुपये है, वो आपको भर करके आपको लेना पड़ता है। अभी देखिए ट्रेवल इंटाइटलमेंट ऑन ड्यूटी पास। तो जो आपने देखा कि गस्टेड अफसर्स को जो टोकन पास मिलता है यानी मेटल पास, और नॉन गस्टेड एम्प्लॉइज़ को जो चेक पास मिलते हैं, उनको ट्रेवल इंटाइटलमेंट क्या रहता है। तो हमने पहले ही देख लिया कि 17 और 16 को गोल्ड पास मिलता है। तो ये गोल्ड पास मिलता तो है, बट ये फर्स्ट AC में ट्रेवल करने के लिए है। आपको ये बता दूं कि जितने भी गस्टेड अफसर हैं, ये सभी 4 लोग ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी उनके फैमिली के 4 मेंबर, हस्बैंड वाइफ, अगर 2 बच्चे हैं, तो ये सब लोग जो है सेकंड AC में इनको 4 सीट ऑन ड्यूटी मिलता है। और नॉन गस्टेड को ऑन ड्यूटी में ट्रेवल करना नहीं है, वो फैमिली के साथ नहीं ट्रेवल कर सकते, केवल एलोन ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये अंतर है ये। बट इनके साथ देखिए कि जो गोल्ड पास मिलता है, ये 2 तो इनको फर्स्ट AC कूपे में मिलेगा, बट AE1 दिया है। AE1 को यहाँ दिया 2 एक्स्ट्रा बर्थ इन सेकंड AC क्लास अदर एलिजिबल मेंबर्स। अगर उनके पास में 4 लोग यात्रा कर रहे हैं तो 2 तो फर्स्ट AC में जा सकते हैं, बट 2 जो है वो सेकंड AC में रहेंगे। अगर उनको सेकंड AC में नहीं, इसमें ही लेकर के जाना है, तो उसमें दिया गया है कि उनको 1/3 जो है आपको पेड करना पड़ेगा उन 2 मेंबर्स के लिए। और ऐसे ही यहाँ सिल्वर पास में देखिए, सिल्वर पास 15 और 14 नंबर वाले को यहाँ पर एक पास है, इनको एक जो है वो खुद जो है जा सकते हैं इसमें फर्स्ट AC में। अदर के लिए जो है 3 सीट आपको सेकंड AC या मतलब जिसमें अवेलेबल है उसमें लेना है। अगर इसमें यात्रा करना है तो उनको जो है डिफरेंस पेड करना पड़ेगा।
ब्रांच पास वाले देखिए यहाँ पर जे ग्रेड वाले भी फर्स्ट एसी कूपे में इंटाइटल होते हैं, ठीक। बट ये जो लेवल 10th 11 से 8 तक रहते हैं इनको ब्रांच पास मिलता है, दे आर नॉट इंटाइटल टू ट्रेवल इन द फर्स्ट एसी, ठीक है। तो ये ड्यूटी पर बात कर रहा है, ड्यूटी के लिए कि ड्यूटी पर जो अगर हैं तो जे ग्रेड के अफसर के ऊपर ये फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल तो ये इनको ऑन ड्यूटी 4 लोग कर सकते हैं फैमिली के मेंबर, क्लास 2 में दिया है देखिए, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर में सब में ये 4 लोग फैमिली के मेंबर ट्रेवल कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए आपको दिया है कि एक ही लोग यात्रा कर सकते हैं आपके ये नॉन गस्टेड वाले, सेल्फ, इनको फैमिली नहीं अलाउड है। तो ये रहा आपको ड्यूटी पास के बारे में जानकारी। अभी इसके बाद हम चलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि गोल्ड पास होल्डर इज इंटाइटल्ड ऑन फर्स्ट एसी कूपे दैट इज 2 बर्थ्स इवन व्हेन ट्रेवलिंग एलोन, ठीक है। और A1 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा बर्थ इन सेकंड एसी अदर एलिजिबल मेंबर्स के लिए है। अगर A2 लिखा है तो यानी 3 एक्स्ट्रा मेंबर, A3 1 एक्स्ट्रा मेंबर्स एंड सेकंड क्लास एलिजिबल। बट RED1 3 एक्स्ट्रा बर्थ या 1/3 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे देखिए कि RED1 कहाँ है, देखिए ये RED1, यानी अगर इनको मैंने बताया कि अगर 3 मेंबर्स इनके एक जा रहे हैं तो 3 मेंबर को यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, एक यहाँ जा रहे हैं तो अगले 3 मेंबर को यहाँ पर डिफरेंस पेड कर सकते हैं, ये भी डिफरेंस पेड कर सकते हैं। बट यहाँ RED3 लिखा है तो RED3 का मतलब 4 बर्थ फॉर सेल्फ एलिजिबल मेंबर्स इंक्लूडिंग इतने बटे। तो अब यहाँ दे रहा है देखिए आपको बहुत बढ़िया जानकारी ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो गस्टेड अफसर्स हैं 8 से लेकर के 11 तक दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट एसी, बट ये अगले सेकेंड थर्ड एसी में सभी लोग यात्रा कर सकते हैं। अंतर ये है कि अगर ये फर्स्ट एसी में जाना चाहते हैं तो ये सभी को फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का जो डिफरेंस है उसका 1/3 पेड करना पड़ेगा। बट अगर नॉन गस्टेड अफसर है, नॉन गस्टेड एम्प्लॉई है, वो तो सेकंड एसी में थर्ड एसी में जा सकता है, एक बर्थ मिल रहा है, लेकिन वो अगर फर्स्ट एसी में ट्रेवल करना चाहे तो नॉट एलिजिबल है, ऑन ड्यूटी ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ट्रेवल इन फर्स्ट एसी इवन दो आफ्टर ही डिजायर टू पे द डिफरेंस, नहीं दे यात्रा कर सकता, ऑन ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आगे चल रहा हूँ प्रिविलेज पास का लिए। देखिए प्रिविलेज पास यानी सुविधा पास जो आपके अपने अकाउंट में हर एक एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो देखिए PLPM पे लेबल इन पे मैट्रिक्स 17 अपेक्स है, तो जो मैंने 16 और 17 में कौन आते हैं वो बता दिया। CRB एंड CEO हो गया है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड ट्रैफिक, MTRS मेंबर फाइनेंस, ये सभी हो गए। DGs एंड GMs, डायरेक्टर जनरल, सेफ्टी डायरेक्टर जनरल, HR फाइनेंस, इसके डायरेक्टर जनरल, दो हु आर वर्किंग इन द बोर्ड्स, ठीक है। एंड स्पेशली GM जनरल मैनेजर, मैंने बताया कि रेलवे के जोन में ओनली 1 मेंबर्स रहेगा जो ही इज गेटिंग गोल्ड पास। एंड अदर इक्विवेलेंट अफसर्स लाइक दैट, जो नायर है, नायर के DG हैं, इरमी है, इरीन है, इनके जो DG हैं जो हेड रहते हैं, ही इज़ HAG ग्रेड अपेक्स अफसर, तो उनको गोल्ड पास मिलता है। बट यहाँ प्रिविलेज पास में फर्स्ट क्लास A पास मिलता है और ये साल में 6 सेट पास मिलता है। सभी गस्टेड अफसर्स को साल में 6 सेट पास और 4 सेट PTO मिलता है। ये मैं गस्टेड की बात कर रहा हूँ अभी तक। और इनके भी इंटाइटलमेंट ऑन द प्रिविलेज पास, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने टोकन पास का डिस्कशन किया। और फिर HAG अफसर्स, ये जो है यहाँ पर इस तरह के ये सभी अफसर्स जो है ये फर्स्ट क्लास A पास मिलता है इनको, वाइट कलर का पास, 6 सेट 4 सेट PTO 4 सेट। अब बात आ गई नॉन गस्टेड कैडर का। नॉन गस्टेड यानी जो 6 एंड अबव है और ये 1 से लेकर के, इनको क्या है, ये फर्स्ट सेट अप टू द एंड ऑफ 5 ईयर्स, जब ये रेलवे में ज्वाइन करते हैं तब से 5 साल तक इनको केवल 1 सेट पास मिलता है, ठीक है। और ये 5 साल बाद 3 सेट पास मिलता है और 4 सेट PTO। ये ट्रेनिंग में रहते हैं तो जितने दिन ट्रेनिंग में रहते हैं इनको केवल सेल्फ पास मिलता है, फैमिली को नहीं मिलता है। बट अफसर पर ये नियम नहीं लागू है। ये अफसर अगर जो है ट्रेनिंग में भी है तो उस पर फुल रूल लागू होता है, पूरे फैमिली को मिलता है। अब 6 एंड एबव को फर्स्ट क्लास पास मिलता है ग्रीन कलर का, और 5th वाले को देखिए जहाँ पर सेकेंड क्लास A दिया गया है, दैट इज येलो कलर का पास। ये पासेस तब कलर की मैं बात कर रहा हूँ जब फिजिकल मिलते थे, अभी तो HRMS से मिलने लगा है तो सब वाइट प्रिंट हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये लोगों को सेकंड क्लास स्लीपर जो पास मिलता है, लेकिन मैंने बताया कि सभी गस्टेड एम्प्लॉई को
पहले 5 साल तक 1 सेट पास एंड आफ्टर देन 3 सेट पास एंड 4 सेट पीटीओ। अब इन सब की प्रिविलेज पासेस की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन किस क्लास के में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल है। और ये इसको आपको जानकारी भी रहे, प्लस अगर नहीं भी जानकारी रहेगा तो जब आप HRMS से पास इशू करते हैं तो इशू करने के बाद उसके सेकंड पेज में ये लिखा रहता है कि कौन आप जिस क्लास का एम्प्लॉय रहेगा उसका लिखा रहेगा कि आप किस किस चीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो इसका है जैसे 2 RE1 AEM ऑल एलिजिबल मेंबर्स, तो ये उसका यहाँ पर दिया गया है लीजेंड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे देखिए CRB और ये सब 6 सेट तो सबके लिए मिल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। और ये आफ्टर 20 ईयर्स दिखा रहा है, तो ये तो हम पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पढ़ेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट वो बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पर 6 सेट पास एंड PTOs है, तो ये सभी पर लागू होगा पास PTO। इनकी इंटाइटलमेंट देखिए, ये फर्स्ट क्लास है, 2 तो फर्स्ट AC कूपा में, और अगर GM है तो इनको एक जो है सीट फर्स्ट AC में मिलेगा। एंड RE1 दिया है, RE1 का यहाँ मतलब है एक्स्ट्रा बर्थ फॉर अदर एलिजिबल मेंबर्स इंक्लूडिंग इन द पास ऑन पेमेंट ऑफ 1/3। तो मैंने बता दिया कि सेकेंड AC, थर्ड AC, और यहाँ पर तो AEM लिखा है, तो जहाँ तक AEM लिखा है यानी ऑल एलिजिबल मेंबर्स, यानी फैमिली पास में जितने लोग इंक्लूड हैं ये सभी लोग यहाँ पर सभी में अलाउड हैं एक्सेप्ट फर्स्ट AC। फर्स्ट AC में रेलवे देखिए केवल जो GM है एंड ये 17 अपेक्स लेबर पर इन्हीं को इंटाइटल करता है फर्स्ट AC में ट्रेवल करने के लिए। रिमेन्स कोई भी क्लास का अफसर ही इज नॉट इंटाइटल फ्री ऑफ कास्ट टू ट्रेवल इन द फर्स्ट AC इंक्लूडिंग द, मैं ये कर रहा हूँ प्रिविलेज पास की बात कर रहा हूँ। तो प्रिविलेज पास पर अगर GM एंड एबव अफसर कोई जा रहा है तो वही एलोन प्रिविलेज पास पर फर्स्ट AC में यात्रा कर सकता है। रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी अफसर हैं दे हैव टू पेड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट AC एंड सेकंड AC का 1/3 पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर RE3 लिखा है, इसका मतलब है कि ये एलिजिबल तो हैं, इसमें सब एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर जाना है फर्स्ट AC में तो 1/3 पेड करना पड़ेगा। अब आते हैं हम नॉन गस्टेड का। नॉन गस्टेड में फिर वही बता दिया, 1 सेट तो 5 ईयर्स तक रहता, 5 ईयर्स के बाद 3 सेट हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास का जो पास है ये देखिए सभी में एलिजिबल है प्रिविलेज पास, बट RE4 यहाँ मेंशन किया गया है। RE4 का मतलब ये देता रहा है यहाँ पर RE4 कि 1 बर्थ फॉर सेल्फ आर एनी अदर एलिजिबल मेंबर्स इंक्लूडिंग इन द पास ऑन द पेमेंट ऑफ नहीं RE5 दिया है। RE5 मतलब बर्थ फॉर AEM ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस। अब ये अंतर देख लीजिए, यहाँ मैंने बताया RE3 में क्या करा है, RE3 से 1/3 डिफरेंस देना पड़ेगा फर्स्ट AC और सेकेंड AC का। बट जो नॉन गस्टेड एम्प्लॉई हैं ये डिफरेंस पेड करना है लेकिन फुल करना है। यहाँ देखिए RE5 लिखा है, तो ये एलिजिबल तो हैं बट इनको फुल पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट AC और सेकेंड AC का। अदर एम्प्लॉइज के लिए देखिए इसमें तो नॉट एलिजिबल, यानी जो सेकेंड क्लास A है पास और सेकेंड क्लास का है उसमें ये एलिजिबल नहीं होंगे फर्स्ट AC में ट्रेवल करने के लिए, इवन दो दे आर डिजायर टू पे द डिफरेंस इन फुल, बट नहीं एलिजिबल है। ठीक, तो ये दिया है आपका क्लास की किस क्लास में आप ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं। आगे हम देखते हैं स्कूल पास। स्कूल पास का मतलब ये हो गया कि जो इम्प्लाई है उसके जो बच्चे हैं वो अगर स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो उनको किस क्लास का पास मिलेगा। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जिस क्लास का पास इम्प्लाई को मिल रहा है उसी क्लास का पास जो है उसके बच्चे को मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है बी इशूड विद द क्लास ऑफ द पास विच द रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल एज ऑन प्रिविलेज अकाउंट। जो प्रिविलेज अकाउंट पर आपको इंटाइटलमेंट है कि आप फर्स्ट क्लास का पास काते हैं, सेकंड क्लास का या फर्स्ट क्लास A, तो उसी क्लास का पास मिलेगा। और स्कूल पास का मतलब हो गया कि स्कूल में जाने के लिए उसको 3 सेट का पास मिलता है, 3 सेट पास, तो 3 सेट पास मिलेगा, बोनाफाइड रहेगा, वो आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से देना पड़ेगा, तो वो दिया जाता है। उसके साथ में एक लोग कंपनी भी कर सकते हैं। अगर लड़की है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर वो जा रही है तो एक अटेंडेंट यानी गार्जियन उसके साथ जा सकता है, और बच्चा है तो उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, तो ये स्कूल पास हो गया। स्कूल पास, रेजिडेंशियल कार्ड पास। रेजिडेंशियल कार्ड पास मतलब जो बच्चे लाइक दैट जैसे मुंबई में रहते हैं तो उनके लिए जैसे लोकल अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें अगर वो जा रहा है तो उसको भी कार्ड पास मिलता है। लाइक दैट जो इम्प्लाई जाते हैं
उनको रेजिडेंशियल कार्ड पास मिलता है उसी पैटर्न पर जिस क्लास का उन्हें मिलता है वही क्लास मिलेगा। द क्लास ऑफ पास विल बी सेम एज एडमिसिबल टू द रेलवे सर्वेंट आर प्रिविलेज अकाउंट। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो स्कूल पास और रेजिडेंशियल कार्ड पास सेम क्लास का मिलता है। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, यानी आप रिटायर होते हैं तब आपको कितना पास मिलता है ये है। तो क्लास 1 क्लास 2 जो ग्रुप बी गस्टेड होते हैं राजपत्रित अधिकारी आफ्टर सर्विस ऑफ द 20 ईयर्स आर मोर, ये लेटेस्ट है। मतलब पहले क्या था कि पहले अलग अलग था कि 20 साल करने के बाद फिर अगर 25 साल किए हैं तो उनके लिए अलग, बट ये रेलवे ने सर्कुलर निकाल दिया 2018 में कि उसमें जो एजेज है वो अलग कर दिया कि मतलब अब आपको वो 5 ईयर्स और ये नहीं देखना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स के जॉब करने के बाद आपको 3 सेट मिलेगा इफ़ यू आर अ गस्टेड अफसर, एंड नॉन गस्टेड ग्रुप सी एंड डी के लिए अब तो डी कोई है नहीं, ये 2 सेट मिलता है। ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग द क्वालिफाइंग सर्विसेज, तो बहुत सारे ऐसे हुआ था कि ये जान लीजिए कि अगर 20 साल है लेकिन अगर 19 ईयर्स 9 मंथ है तब भी जो है आपका 20 साल पकड़ा जाएगा, यहाँ पर रेलवे ने दिया है। अब उससे कम में है तो नहीं। ओके, तो यानी 19 वर्ष 9 मंथ का सर्विस है तो ये आपके पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास में 20 ईयर्स पकड़ा जाएगा। ठीक, 3 सेट पास और 2 सेट पास ये आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स सर्विस या मोर। आगे हम देखते हैं कि ये आपके मतलब जो रहता है उसमें किस तरह से आता है ये चीज़, कि आप जैसे मैंने बताया था कि जब आप पास इशू कराते हैं तो आपका इंटाइटलमेंट कैसे आता है। देखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट एसी RE, ये इसमें कैसे है RE4 दिया है, RE5 दिया है। RE5 का मतलब दिया है बर्थ फॉर AEM ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस। तो मैंने बताया नॉन गस्टेड एम्प्लॉई अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सब में तो इंटाइटल हैं। देखिए AEM लिखा है, सब में आप इंटाइटल हो, बट फर्स्ट AC में मेल एक्सप्रेस में ट्रेवल करना चाहते हो तो पूरा डिफरेंस देना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास में लिखा रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं, इसका ये लीजेंड से आपको पढ़ लेना है। लेकिन यही एम्प्लाई राजधानी दुरंतो में अगर ट्रेवल करना चाहते फर्स्ट AC में तो एलिजिबल भी नहीं है। चाहे आप फुल पेमेंट देना चाहें डिफरेंस, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, यानी इसका डिफरेंस नहीं लागू होगा वहाँ पर। अदरवाइज सेकंड AC में 1 सीट मिलेगा प्रिविलेज पास पर, थर्ड AC में आपका 2 रहेगा राजधानी दुरंतो में, और ये चेयर कार में ये राजधानी के लिए थोड़ा सा अलग रूल लागू हो जाता है। रेस्ट ऑफ ऑल देखिए जितने मेंबर है ऑल एलिजिबल मेंबर, यानी 8 मेंबर है तो 8 मेंबर जाएंगे, 10 मेंबर है तो 10 मेंबर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन राजधानी में अगर जाना है तो ये राजधानी शताब्दी के लिए ये रूल्स रहेगा। अब ये बता दूं कि जनरल रूल्स, कुछ जनरल रूल्स, तो पास रूल आपने देख लिया, पढ़ लिया, सब काइंड्स ऑफ पासेस। अब इसमें देख लीजिए विडो पास भी मैंने वहाँ नहीं बताया। विडो पास मतलब जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास है उसका 50% मिलता है विडो पास, यानी 3 है तो 1.5 पास, 2 है तो 1 पास मिलेगा, दैट इज द विडो पास। जनरल रूल्स देखिए रिलेटिंग टू अन प्रिविलेज पास एंड PTOs नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स का परिभाषा मैंने पहले ही बता दिया, यानी अगर आपका फैमिली है केवल तो चाहे जितने मेंबर्स रहेंगे वो कोई मतलब नहीं रख रहा है, बट अगर उसमें डिपेंडेंट जुड़ गया तो 2 डिपेंडेंट से ज़्यादा आप एक पास में यात्रा नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडेड इन द पास एंड PTO विल नॉट एक्सीड 5, यानी 5 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। अगर आपने डिपेंडेंट 1 जोड़ा या 2 जोड़ा, यानी मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट आप अपने पास में ले सकते हैं, लेकिन टोटल मेंबर तब 5 ही होंगे। ठीक है, अगर आप फैमिली पे यात्रा कर रहे हैं तो ये दोनों लागू नहीं होते हैं, यानी कितने नंबर से यात्रा करेंगे ये नहीं। द लिमिट विल नॉट अप्लाई ऑन फैमिली मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन पास PTO। ठीक, तो ये जनरल रूल हो गया। पास की वैलिडिटी जो था ये देखिए पास PTO का 5 मंथ था, यानी ये था कि जितना आपका रहेगा रिजर्वेशन पीरियड उससे 1 मंथ ज़्यादा रहेगा, जो कि अभी घट करके 4 मंथ हो गया है। इशू ऑफ, उसको हम आगे वाले सीट में डिस्कस कर लेंगे। इशू ऑफ ईयर एंडिंग पास, देखिए ईयर एंडिंग पास क्या रहता था। सबसे पहले तो आपको 31 दिसंबर के पहले आपको ये इशू करा लेना रहता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 31 दिसंबर की ज़रूरत नहीं है, आप जनवरी फरवरी में कभी भी कराइए ईयर एंडिंग पास। ये अपने आपके जो बचा हुआ पास है, यानी उस साल का आप पास नहीं ले पाए तो, और लेकिन इस वैलिडिटी इसका 30 मई रहेगा, 30 मई, यानी अगर आप 29 मई को अगर आप इशू करते हैं ईयर एंडिंग पास तो ये आपको केवल 1 दिन वैलिड रहेगा।
अब आजकल तो ये 4 मास से रहता है, तो आपको सेल्फ ही इशू करना है, अब कोई क्लर्क और उसके पास नहीं जाना है। बट ये ईयर एंडिंग आप अगर 29 को किए तो 30 मई तक, अभी वो 31 दिसंबर वाला नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट ईयर अकाउंट एक होता है आपको एडवांस पास, यानी मान लीजिए कि आपका अक्टूबर नवंबर में कोई आपका पास ख़त्म हो गए, 3 के तीनों सेट अगर आप एलिजिबल हैं, तो जितना पास की एलिजिबिलिटी है अगर आपने उस ईयर अवेल कर लिया, लेकिन आपको अगर यात्रा करना है तो आपको एडवांस पास जारी होता है। एडवांस पास जो है वो आपका जो रिजर्वेशन पीरियड होता है प्लस 1 मंथ बिफोर होता है। तो जैसे अभी 60 डेज़ का हो गया, तो 60 डेज़ प्लस 1 मंथ बिफोर, यानी अब आपको नवंबर में आपको एक पास मिल जाएगा, लेकिन वो पास जो एडवांस पास होगा वो एलिजिबल नेक्स्ट ईयर जनवरी से ही आप उस पर ट्रेवल कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली फॉर रिजर्वेशन, कि किसी को मान लीजिए कि दिसंबर आ गया है या नवंबर है, लेकिन उसको 1 जनवरी को ट्रेवल करना है, बट उसमें तो उसको बुकिंग मिलेगा नहीं, 1 जनवरी को पास मिलेगा, तो एडवांस में वो अपना जो है इसको निकाल करके रिजर्वेशन ले सकता है। यानी ट्रैवलिंग अथॉरिटी जो उसको मिलेगा ट्रैवल करने का डेट, वो 1 जनवरी के बाद ही रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर की रहेगा, तो उसको हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर एडवांस पास। रूट ऑन प्रिविलेज पासेस पे क्या होता है, ये जो आपका शॉर्टेस्ट रूट लिया जाता है, लेकिन लॉन्गर रूट में क्या होता है कि अगर उसी दिशा में गाड़ी दो, एक शॉर्ट रूट से जाती है, एक लॉन्ग रूट, तो भी आपको मिलेगा। लाइक दैट यहाँ दिया है कि मुंबई कोलकाता जाना हो तो एक तो नागपुर से जाता है, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद से होकर के जाता है, तो आपको प्रयागराज इलाहाबाद वाला जो है लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन है, बट उसके लिए आपको प्रिविलेज पास मिलेगा। या आपको यहाँ पर दिया है कि जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग रहेगा उसमें 15% का वेरिएशंस है डिस्टेंस में। तो ये रहा आपका जनरल रूल्स। और मैं बता दूं कि अभी ये देखिए 25/10/2024 को एक लेटर आ गया कि वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रिविलेज पासेस पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस जो हैं, इनकी वैलिडिटी कितना हो गया। तो पहले तो रिजर्वेशन आपका 120 दिन था, तब 5 मंथ था, लेकिन यहाँ पर अब दे दिया है कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अटेंशन जो है यहाँ 1 मंथ मोर देन द रिजर्वेशन पीरियड बट नॉट लेस देन द 4 मंथ्स, यानी अब किसी भी कीमत पर ये 4 मंथ से कम तो नहीं होगा। रिजर्वेशन भले आपका 2 मंथ हो गया, बट पास पीटीओ की वैलिडिटी जो है फ्यूचर में आपका ये रहेगा 4 मंथ्स। क्लियर। तो आई थिंक कि जितने भी तरह के पासेस थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी जानकारी पास पर हो गया। अब देखते हैं कि सेल्फ असेसमेंट करिए कि आपने कितना पढ़ा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पास रूल से कम 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो लेट्स सी, टेस्ट योर सेल्फ। आप अपना पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए, देखिए कि आप अपने को कितना टेस्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स मे बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, दिस वन इज द। ये जो पहले के आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आए हुए हैं, यहाँ नंबरिंग नहीं दिया गया है, मैं इसको दे रहा हूँ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स मे बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो आप देखिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। मेरा आंसर है 5 मेंबर्स। मैंने बताया मैक्सिमम डिपेंडेंट्स 2 डिपेंडेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर डिपेंडेंट इंक्लूड कर दिए तो मैक्सिमम जो है हाउ मेनी मेंबर्स में बी इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स। अगर डिपेंडेंट को इंक्लूड कर लिया तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 5 मेंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ रेलवे सर्विस नॉन गट्टेड एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर सेट ऑफ प्रिविलेज पास। तो सबसे पहले तो पता हो कि 5 साल की सर्विस के पहले कितना मिलता है पास, तो 1 सेट होता है, ठीक है, 1 सेट पास मिलता है। इस 1 सेट में, सेट का मतलब है टू एंड फ्रो, दोनों साइड अप एंड डाउन डायरेक्शन का हो गया, और एक एंड से दूसरे एंड इंडियन रेलवे में किसी भी जगह से किसी भी जगह का आप पास ले सकते हैं, बशर्ते वो रूट में आ रहा हो। दूसरा, ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप हैं तो आपको ही अकेले यात्रा करने को मिलेगा, स्पाउस अलाउड नहीं है, यानी फैमिली अलाउड नहीं रहेगा। बट जैसे ही आपका मान लीजिए 1 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा तो उसमें फैमिली पास इशू किया जाता है, फैमिली के लिए अलाउड हो जाता है। बट यहाँ का 5 साल का होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल चुका होगा आपको। मेरा आंसर है 3 सेट पास, ऑप्शन नंबर डी, 3 सेट पास मिलता है, पास पीटीओ 4 सेट। तीसरा देखिए, गस्टेड ऑफिसर एलिजिबल फॉर सेट ऑफ प्रिविलेज पास इन ए ईयर।
अब गस्टेड अफसर पर ये 5 साल वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो डे 1 से मिलने लगता है उनको। तो कितने सेट पास मिलता है, तो आपने आंसर दे लिया होगा। आप अपने को टेस्ट करिए, 6 सेट पास एंड 4 सेट पीटीओ, एडिशनल जानकारी हो गई आपको। अगला प्रश्न हम चलते हैं। जीएम इज इंटाइटल फॉर मेटल टोकन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब आपका मेन है कि जो मेटल टोकन पास मिलता है, मेटल पास, तो देखिए गोल्ड पास, ब्रांज पास, प्लेटिनम पास एंड सिल्वर पास। तो कभी कभी तो ये आ जाता है कि इसमें से कौन सा टाइप का पास नहीं इशू होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लेटिनम पास। ये नहीं होता है मेटल पास में। मेटल पास में 3 ही तरह का है, गोल्ड पास, ब्रांज एंड सिल्वर। तो जीएम किसका इंटाइटल है, तो आपने आंसर दे लिया होगा चूँकि मैंने बताया था। तो अब मेरा आंसर है यहाँ पर गोल्ड पास। जीएम एंड उसके एबव जितने लोग होते हैं उनको गोल्ड मेटल पास मिलता है, टोकन पास। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कॉम्प्लीमेंट्री पास। कॉम्प्लीमेंट्री पास मतलब पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास जो होता है, उसमें कितने डिपेंडेंट अलाउड है। तो भैया ये तो मैंने बता दिया था। सेवोत्तर मानार्थ पास में कितने पास में कितने लोग डिपेंडेंट्स रहेंगे, तो आपने आंसर दे लिया होगा। मेरा आंसर है मैक्सिमम 2, यानी 2 डिपेंडेंट्स इज अप्लीकेबल फॉर द फैमिली पास, प्रिविलेज पास, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, सब पर लागू है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम इज एलिजिबल फॉर मेटल टोकन। किस तरह का मिलता है इनको, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, ब्रांज मिलता है या प्लेटिनम। प्लेटिनम तो है नहीं, ये तो क्लियर है। तो अब ये 3 में से मिलता है डीआरएम। डीआरएम पहले पता होना चाहिए कि किस लेवल का अधिकारी है, चूंकि आपने तो पे लेवल देखा, अब यहाँ पे लेवल दिया नहीं है। तो जब पे लेवल नहीं दिया है, पे मैट्रिक्स में क्या लेवल है और ग्रेड नहीं दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीआरएम किस ग्रेड का अफसर है। तो डीआरएम जो होते हैं ये इनको सिल्वर पास मिलता है। ये एचएजी ग्रेड के अफसर रहते हैं डीआरएम, और एडीआरएम जो होते हैं वो एसएजी ग्रेड के अफसर होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के, और डीआरएम को सिल्वर पास मिलता है। अगला प्रश्न ये 7 नंबर। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि व्हाट इज मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास। कॉम्प्लीमेंट्री पास मतलब रिटायरमेंट जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास है, तो उसमें न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए कि आपको वो पास मिले। यानी गस्टेड और नॉन गस्टेड को जो पास मिलता है 3 सेट और 2 सेट, कितने वर्ष की सेवा के बाद, तो आपने आंसर दे लिया होगा। हमारा आंसर है आंसर नंबर 120 ईयर्स, जिसमें मैंने बताया कि अगर 19 वर्ष और 9 मंथ हो गया है तो दैट विल बी टेकन एज ए 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स। अब वो 5 साल वाला प्लस करने का क्राइटेरिया जो है नहीं है कि 20 साल के बाद 2 सेट रहेगा, और पहले था 25 साल की सेवा की तो 3 सेट, वो अभी ख़त्म हो गया है। ठीक, 8वां नंबर का क्वेश्चन है देखिए, सेकेंड क्लास ए पास होल्डर इज इंटाइटल टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी। तो ये किसको मिलता है, देखिए पास तो फर्स्ट क्लास ए मिलता है और फर्स्ट क्लास मिलता है, और सेकेंड क्लास ए मिलता है और सेकेंड क्लास स्लीपर। तो सेकेंड क्लास ए पास होल्डर जो है ये 3rd एसी में इंटाइटल होता है। तो आपने आंसर दिया होगा और ये आंसर मेरा मिला, ये 3rd एसी के लिए इंटाइटल होता है। तो ये आपका क्वेश्चंस रहा। तो अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस से आपको पास रूल से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा और अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ टिल लास्ट, एंड आई होप कि आप सबको पास रूल बहुत पसंद आया होगा और जो आगामी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ही इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिव मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और कुछ जानकारी हो और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।